दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा अचानक से जौनपुर लोकसभा सीट पर एक्टिव हो चुके हैं। उसके पीछे कारण क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अपने आप से खबर बना देता हूं और बहुत सारे लोगों को लगता है बाबू सिंह कुशवाहा या अखिलेश यादव को लेकर के मैं जो खबरें बनाता हूं उससे काफ़ी लोग जलते भी हैं। पहले ये सुनिएगा थोड़ा से। पूरा नहीं दिखाएंगे, ये तस्वीर है, ये वीडियो है जौनपुर का। अभी तक जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक्टिव नहीं थे, लेकिन अचानक से एक्टिव हो जाते हैं और चर्चा बहुत जोरों पर है कि अखिलेश यादव और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच कहीं ना कहीं बात बन चुकी है। क्योंकि 5वें चरण या 6ठे चरण में चुनाव है, देखना पड़ेगा उसमें, 5वें चरण से पहले चुनाव नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। जैसे जौनपुर में नहीं घोषित हुआ है, और मछली शहर में, फूलपुर, कौशाम्बी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कैसरगंज और सलेमपुर, तमाम सीटें, फतेहपुर, बहुत सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। इस बात की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव बाबू सिंह कुशवाहा को या बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। क्यों लड़ाने जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि यादव जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के पास, अब की बार देखो यादवों को टिकट नहीं मिला है। बहुत सारे यादव नाराज भी हैं। अखिलेश यादव ने गणित खेली है कि अगर यादव को कहीं से टिकट दे देते हैं तो गैर यादव जो बिरादरी है वो बीजेपी की तरफ सरासर भाग जाता है, और बीजेपी ने प्रचार भी वैसा कर दिया है। अब की बार कुर्मियों को टिकट इन्होंने दिया, पटेल समुदाय को टिकट दिया, दलित समुदाय को टिकट दिया, शाक्य सैनिक कुशवाहा को टिकट दे दिया इन्होंने। आप देखिए, आंवला से मौर्य को टिकट दिया है, एटा और फर्रुखाबाद से कुशवाहा को टिकट, शाक्य को टिकट दिया गया है, और वहां का दीपक सैनी को टिकट दिया गया बिजनौर से। 4 टिकट अभी तक ऐलान हो चुके हैं। अब जौनपुर की जो बात है, अगर बाबू सिंह कुशवाहा या कुशवाहा बिरादरी के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, मौर्य बिरादरी के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, तो मौर्य पूरा लगभग 80 से 90% आ जाएगा अपने हाथ में। मुसलमान और यादव तो है ही, और अब होगी सीधी फाइट। और 2024 को लेकर जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद जीत सकते हैं, एटा जीत सकते हैं, आंवला जीत सकते हैं, तो इसके पीछे कारण एक ही है, टिकटों का बहुत अच्छा बंटवारा किया जाना। अब हम बात करते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बहन जी की सरकार में, मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप लगे, जेल में रहे, जेल से बाहर हैं। और 2014 का जब चुनाव हुआ था तो बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिव कन्या कुशवाहा गाजीपुर से चुनाव लड़ी थी, और कितना वोट मिला था? मात्र 32 से 33 हजार वोटों से चुनाव हार गई थी गाजीपुर से। आप समझ सकते हैं 2014 में। अब 2019 में तो भाजपा हारी ही वहां पर। तो अगर जौनपुर से लड़ते हैं तो क्या समीकरण बनता है? क्योंकि बीजेपी ने ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। तो वहां का मैं थोड़ा सा समीकरण बताता हूं। यहां पर देखिएगा, श्याम सिंह यादव जीते थे, 5,21,000 वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी, 4,40,000। केपी सिंह लड़े थे, मिश्रा जी लड़े थे, 27,000 वोट कांग्रेस से पाए थे। शर्मा जी लड़े थे मौलिक अधिकार पार्टी से, 6,392 वोट पाए थे।
अगर हम 2014 में थोड़ा चलते हैं तो 14 में केपी सिंह कृष्ण प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, 1,46,000 वोटों से जीते थे। सुभाष पांडे बसपा से लड़े थे, 2,20,000। पारसनाथ यादव लड़े थे, 1,80,000। धनंजय सिंह इंडिपेंडेंट लड़े थे, 64,000। 2009 में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती है, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर रही है। 2004 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से पारसनाथ यादव चुनाव जीते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पर आ जाइए आप, 1999 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो इस सीट पर जब विधायकी का चुनाव हुआ तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को झटका भी लगा था, समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। यहाँ से यहाँ पर अगर जाति की बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या 2,43,000, क्षत्रिय 1,91,000, मुस्लिम 2,21,000, यादव 2,25,000, अनुसूचित जाति। इतना एक मोटा मोटा आंकड़ा है, ये सब मोटा मोटा आंकड़ा दिया होता है। अब थोड़ा विधानसभा रिजल्ट का थोड़ा से आपको एक डाटा देते हैं, जिससे जानकारी भी मिलेगी कितनी मजबूत है समाजवादी पार्टी, कितनी मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आप अपने सामने देखना, यहाँ पर बीजेपी ने यादव को लड़ा दिया था, सपा ने मुसलमान को लड़ा दिया था। मैं एक बात कहता हूँ, कुछ लोग हमारी बात मानेंगे नहीं, बसपा ने भी मुसलमान को लड़ा दिया था। अब समझिए, जब कहीं यादव लड़ता है, यादव हो सकता है कम यादव वोट दे, लेकिन कुछ दे देंगे, चेला चपांडी 2-4 हज़ार। उसके अलावा बसपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। यहाँ पर जौनपुर की मेन विधानसभा सीट सपा हारी है 8,092 वोटों से। अब आप समझिएगा, मलहनी सीट पर आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए, मलहनी सीट पर आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए, एक सेकेंड। सपा यहाँ पर चुनाव जीती है, धनंजय सिंह जेडीयू से लड़े थे, धनंजय सिंह जेल में हैं, धनंजय सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति भी है। तो आप समझ सकते हैं, बीएसपी ने यादव को लड़ा दिया था, एसपी ने यादव को लड़ा दिया था, और जेडीयू ने ठाकुर को लड़ा दिया था। तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही। अगला है मुंगराबाद शाहपुर। मुंगराबाद शाहपुर में क्या हुआ था, आप देखिए, आपके सामने है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती हुई है 5,230 वोटों से। अजय दुबे जीते हुए हैं, और यहाँ पर शुक्ला बीएसपी से लड़े थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगली सीट है कौन सी, अगली सीट भी देखिए, बीजेपी से मिश्रा जी लड़े थे। देखो, सपा से दुबे जी लड़े थे। देखो, मैं दुबे और मिश्रा जी में अंतर कितना था, 1,326 वोटों का था यहाँ पर बादलापुर में, और बीएसपी से मनोज लड़े थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस बिरादरी का वोट वाकई में कोई माने ना माने लगभग ना के बराबर मिलता है, ना के बराबर समाजवादी पार्टी को। और अगली सीट कौन है, शाहगंज की सीट है। शाहगंज की सीट पर भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आज भी कमज़ोर नहीं है। शाहगंज की सीट है, शाहगंज में सपा जीती हुई है, निषाद जीते हुए हैं। और सपा कितने से हारी है, शैलेंद्र यादव ललई 86,000 वोट पाए हैं। केवल कारण यादव होने से हार सकते हैं। यादव होने के अलावा भी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान का और यादवों के प्रति भी नफरत पैदा की गई है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा अगर लड़ते हैं तो क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले समय में जिसका भी ऐलान होगा उसका नाम तो बताया जाएगा, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा का नाम बहुत जोरों पे चल रहा है। नमस्कार।